अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सुंदुस और इस वक्त हम मौजूद हैं बाकू में। और आज का मेरा व्लॉग है रिलेटेड बाकू के सारे मॉल्स से रिलेटेड, कि जब आप अगर बाकू आते हैं तो यहाँ पे ऐसे कौन कौन से मॉल्स हैं जहाँ पे आप जा सकते हैं, शॉपिंग वगैरह कर सकते हैं। हमारी लिस्ट में सबसे पहला मॉल है डेनिस मॉल, और ये बाकू बुलेवार्ड पे है, बना हुआ है। और इस पे जो है यहाँ पे आपको वॉक करके ही आना पड़ता है। आपको बस या ट्रेन से आप जो हैं वो स्टेशन पे उतारते हैं, और थोड़ा सा आपको जितना भी है वो चल के ही आना पड़ता है। और इसके साथ जो है बहुत मज़े की इन्होंने टेलीस्कोप्स वगैरह लगाई हुई हैं। आप दूर के समंदर के भी नज़ारे वगैरह ले सकते हैं बाहर से यहाँ पे, जैसा कि देख सकते हैं। और ये जो है कैस्पियन सी पे ये मॉल वाक़या है और बहुत ही ज़बरदस्त है, और इसकी शेप जो है वो बहुत ही मज़े की बनी हुई है। अब बात करते हैं मॉल्स में मौजूद ब्रांड्स के, तो यहाँ पर आपको एक लोकल सुपरमार्केट भी मिल जाएगी जहाँ से आप अपनी ग्रॉसरीज वगैरह या कुछ कर सकते हैं। जो भी आप लेना चाहें वो इजीली यहाँ पे अवेलेबल होता है। और यहाँ पे दूसरा ये कि आपको इंटरनेशनल ब्रांड्स काफ़ी मिल जाते हैं, फूड के भी मिल जाते हैं और उसके अलावा शॉपिंग पे भी मिल जाते हैं। और इट्स ए क्वाइट इकोनॉमिकल ब्रांड के यहाँ पे जो है ना मॉल्स में आपको इकोनॉमिकल ब्रांड जिसे कहते हैं कि बहुत हाई एंड जो ब्रांड्स हैं वो यहाँ पे नहीं है, लेकिन ये मॉल शॉपिंग के लिए काफ़ी अच्छा है और आउटिंग वगैरह के लिए भी काफ़ी अच्छा है। डेकोरेशन वगैरह यहाँ पे बहुत मज़े की हुई है। और इसका जहाँ तक फूड कोर्ट का सवाल है तो एज़ यूजुअल इस मॉल का फूड कोर्ट भी सबसे टॉप फ्लोर पे है, और यहाँ पे आपको सारे इंटरनेशनल ब्रांड्स मिल जाते हैं। और बस ये है कि नेशनल ब्रांड्स भी हैं, बस आपको ये है कि आप फूड चूज़ करने से पहले आप उनसे पूछ सकते हैं कि रादर आपका जो चिकन या मीट है वो हलाल है या नहीं। और बहुत सारे जो हैं फूड कोर्ट्स उन्होंने लिखा भी होता है। और सबसे मज़े की चीज़ इस मॉल में जो है वो ये स्लाइड्स हैं जो सेकंड और थर्ड फ्लोर से नीचे जाती है, और काफ़ी जिसे कहते हैं कि आपको फैसिनेट करती है ये। तो ये हमारी लिस्ट में सबसे पहले नंबर पे है मॉल, और ये है डेनिस मॉल। बाकू की लिस्ट में सेकंड नंबर पे आता है जी पोर्ट बाकू मॉल। और पोर्ट बाकू मॉल जो है काफ़ी बड़ा मॉल है और इट्स ए क्वाइट एक्सपेंसिव वन, यानी कि यहाँ पर आप जब एंटर होते हैं तो आपको दुनिया जान के महंगे तरीन ब्रांड शनेल, बॉस और इस तरह के सारे हाई एंड माइकल कोर वो सब आपको यहाँ मिलते हैं। तो ये इट्स अप टू यू। यहाँ पे जो है फूड कोर्ट एज सच उतना अच्छा या बड़ा आप कह लें कि नहीं है, बस आपको कैफ़ेज़ और इस तरह के जो टी शॉप्स हैं और कॉफ़ी शॉप्स हैं छोटी, यानी कि वो मिल जाएंगी। इसके अलावा यहाँ पे एज सच फूड कोर्ट नहीं है कि आप बैठ के अपना मील वगैरह एंजॉय कर सकें। हाँ, लेकिन यहाँ पे आप ये कह सकते हैं कि एक्सपेंसिव और फुली ब्रांडेड शॉपिंग के लिए ये मॉल जो है वो बेस्ट है। यहाँ पे आपको हर तरह का इंटरनेशनल ब्रांड इजीली अवेलेबल है। पोर्ट बाकू मॉल के बिल्कुल सामने एक क्रेसेंट मॉल है जिसकी बैक साइड जो आप कह लें कि वो बाकू बुलेवार्ड को टच करती है। वो भी एक अच्छा मॉल है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव और हाई एंड ब्रांड्स वहाँ नहीं है। लेकिन एक आउटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से क्रेसेंट मॉल भी अच्छा मॉल है। लेकिन अगर आपने हाई एंड शॉपिंग करनी है, ब्रांडेड यानी कि इंटरनेशनल ब्रांड्स की चीज़ें वगैरह खरीदनी है, तो उसके लिए बेस्ट मॉल जो है वो पोर्ट बाकू मॉल ही रहेगा। बाकू के मॉल्स की लिस्ट में नेक्स्ट मॉल है जी गैंजेलिक मॉल। ये एक बहुत ही मज़े का मॉल है और इसकी जो है सबसे मज़े की चीज़ ये कि आपको जो ट्रेन स्टेशन है वो बिल्कुल मॉल के अंदर उतारता है। और ये डोनट्स बहुत ही ज़बरदस्त है, काफ़ी बड़ा साइज़ था इन डोनट्स का, और ये 2 पर्सनस के लिए एनफ डोनट्स हैं और बहुत ही मज़े के थे। अच्छा जी, अंदर चलते हैं और मॉल के बारे में थोड़ी सी डिस्कस करते हैं कि यहाँ पे आपको जो कहते हैं इकोनॉमिकल ब्रांड्स भी मिलेंगे और हाई एंड ब्रांड्स भी मिल जाएंगे, इजीली अवेलेबल होंगे। और ये एक वो मॉल था कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा मैंने रश देखा, कि यहाँ पे लोकल्स का बहुत ज़्यादा रश था, और शॉपिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ये मॉल बहुत ही एक सूटेबल मॉल था। इस मॉल में आपको इस तरह के ड्राई फ्रूट्स के और चॉकलेट्स के स्टॉल बहुत ज़्यादा नज़र आएंगे। जो यहाँ का एक कल्चर है कि ड्राई फ्रूट्स जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं, और इसी तरह से गिफ्ट्स बॉक्सेस भी चॉकलेट्स वगैरह के दिए जाते हैं। तो यहाँ पे आपको इस तरह की शॉप्स बहुत ज़्यादा नज़र आएंगी। अब बात करते हैं ब्रांड्स की, तो यहाँ पर आपको इंटरनेशनल और नेशनल ब्रांड दोनों ही मिल जाएंगे, और ऐसे ब्रांड्स भी मिलेंगे कि जो आप इजीली यानी कि आपकी एक्सेस में होते हैं लोगों की। तो ये एक जिसे कहते हैं क्वाइट इकोनॉमिकल मॉल है कि लोगों के शॉपिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर आपने शॉपिंग वगैरह करनी है तो आप यहाँ से बिल्कुल कर सकते हैं। और यहाँ का यानी कि एटमॉस्फेयर भी बहुत फ़ाइन है।
इस मॉल में आपको कपड़ों से मेकअप से लेके इवन बच्चों के टॉयज़ और प्लेइंग एरिया वगैरह सब है। और फूड कोर्ट एज़ यूजुअल टॉप पे है। और फूड कोर्ट में जहाँ तक की बात है फूड की, तो आपको यहाँ पे नेशनल इंटरनेशनल सब ब्रांड्स अवेलेबल होते हैं, बहुत सारे, जिसे कहते हैं कि फ़ाइन डाइन रेस्टोरेंट्स भी आपको नज़र आ जाएंगे फूड कोर्ट में। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये एक अच्छा मॉल है अगर आपने बाहर आके आउटिंग वगैरह करनी है। इस मॉल की डेकोरेशन वगैरह भी बहुत मज़े की है, जैसा कि आप अभी भी देख सकते हैं। और दूसरा ये कि यहाँ पर आपको जो कहते हैं कि नेशनल इंटरनेशनल ब्रांड्स बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे। और इंटरनेशनल ब्रांड्स आपको ऐसे अवेलेबल होते हैं कि जो आप जिनसे शॉपिंग करना प्रेफर करते हैं, स्पेशली वो लोग जो मिडिल ईस्ट वगैरह से आते हैं, उनके लिए तो यहाँ पे बहुत ही नॉन ब्रांड्स आपको नज़र आते हैं। अब चलते हैं फूड कोर्ट की तरफ। फूड कोर्ट में यहाँ पे आपको हर चीज़ अवेलेबल होती है। यहाँ के लोकल ब्रांड्स भी आपको मिल जाते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं बरीटोज टर्को जो है, ये एक यहाँ का बहुत नॉन रेस्टोरेंट है और ये फुल्ली इस वक्त वर्क कर रहे हैं। और दूसरा यहाँ पे आपको इंटरनेशनल ब्रांड्स भी अवेलेबल हैं। और इसका फूड कोर्ट, इस मॉल का फूड कोर्ट जो है वो सेकंड लार्जेस्ट फूड कोर्ट है। डेनीज मॉल का एक बड़ा फूड कोर्ट है और दूसरा इसका गैंजुलिक मॉल का फूड कोर्ट सबसे बड़ा है, कि जहाँ पे आपको फूड की बहुत ज़्यादा वैरायटी अवेलेबल होती है। हमारी लिस्ट में नेक्स्ट मॉल है जी मेट्रो पार्क मॉल। और ये भी एक बहुत ही मज़े का मॉल है। यहाँ का जो है अंदर का आर्किटेक्ट बहुत मज़े का है, कि बहुत ज़्यादा ये बड़ा नहीं है लेकिन इसके फ्लोर्स बहुत ज़्यादा हैं और आपको जो एलिवेटर्स हैं वो बहुत ज़्यादा फैसिनेट करते हैं दोनों तरफ से। और यहाँ पे इस मॉल की ये खसूसियत है कि यहाँ पे आप शॉपिंग बहुत ज़्यादा कर सकते हो, बहुत ईजीली कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई एंड ब्रांड्स नहीं हैं। क्वाइट इकोनॉमिकल नेशनल और इंटरनेशनल सारे ब्रांड्स हैं। यहाँ पे ज़्यादा आपको इंटरनेशनल ब्रांड्स की बनिस्बत आपको लोकल ब्रांड ज़्यादा मिलेंगे। तो ये एक बहुत ही मज़े का मॉल है। चलते हैं, मैं आपको इसके बारे में डिटेल्स बताती हूँ थोड़ी सी। ये वाला मॉल वो मॉल था कि जहाँ पे शॉपिंग बहुत ज़्यादा हो रही थी। यहाँ पे लोकल्स भी बहुत ज़्यादा थे और इवन टूरिस्ट भी बहुत ज़्यादा थे जो शॉपिंग कर रहे थे। और अगर आप मिडिल ईस्ट वगैरह से आते हैं तो आपको यहाँ का मॉल का जो एटमॉस्फेयर है वो भी अच्छा लगेगा। और सबसे बड़ी बात ये, शॉपिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ये मॉल आपको बहुत मज़े का लगेगा। इस मॉल का आर्किटेक्चर ऐसा है कि आपको दोनों तरफ एक्सीलेटर्स नज़र आती हैं, एक तरफ से ऊपर जाने की हैं और एक तरफ से नीचे आने की हैं। और ये 7 to 8 फ्लोर्स का मॉल है और फुली लोडेड है शॉप्स के साथ। और यहाँ पे हर वक्त बस शॉपिंग हो रही होती है। फूड कोर्ट की बात करें तो फूड कोर्ट इसका टॉप फ्लोर पे है। हाँ, फूड कोर्ट में यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल ब्रांड्स आपको नहीं मिलेंगे, लोकल ब्रांड्स मिलेंगे लेकिन अच्छे हैं और क्वाइट इकोनॉमिकल हैं कि आप यहाँ का फूड इंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पे बच्चों के लिए प्लेग्राउंड भी है जहाँ पे आप बच्चों को ले जा सकते हैं। सो ये था मेट्रो पार्क मॉल और काफ़ी अच्छा और शॉपिंग के लिए बहुत ही इकोनॉमिकल मॉल है। अब आ जाता है हमारी मॉल्स की सीरीज़ का लास्ट मॉल 28 में मॉल। और अच्छा, ये मॉल बहुत ही मज़े की जगह पर है। इसके बिल्कुल सामने एक बहुत ही खुला सा मैदान है और बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे एक यूनिवर्सिटी है, जिसकी वजह से उस एरिया में जो है वो बहुत ज़्यादा आपको स्ट्रीट फूड अवेलेबल होता है। तो ये मॉल एक बहुत ही मज़े का मॉल है। और इस मॉल के नाम पे 28 मई के नाम पे एक रेलवे का स्टेशन भी है, तो वो भी एक आपको यहाँ के लिए आसानी हो जाती है कि आपने कहाँ जाना है तो वो आपको स्टेशन पे लिखा हुआ भी नज़र आ जाता है 28 में स्टेशन। ये रहा वो एरिया जहाँ पे आपको बहुत ही मज़े का स्ट्रीट फूड मिल जाएगा और बिल्कुल सामने इसके यूनिवर्सिटी है। मॉल की बात की जाए तो इस मॉल में बहुत ही रश था, शायद यूनिवर्सिटी की वजह से। यहाँ पे लोकल्स बहुत ज़्यादा थे, टूरिस्ट थोड़े से कम थे, लेकिन लोकल्स बहुत ज़्यादा थे। शायद यहाँ पे यूनिवर्सिटी बिल्कुल सामने है, माइट भी इस वजह से भी हो सकता है। और दूसरा, यहाँ पे आपको इंटरनेशनल और नेशनल ब्रांड्स दोनों ही मिल जाते हैं। काफ़ी बड़ा मॉल है और यहाँ के जिसे कहते हैं एम्बियंस और एटमॉस्फेयर भी बहुत ही मज़े का है। अच्छा, इस मॉल में जो मैंने एक मज़े की चीज़ देखी, मैंने यहाँ पर चाय के स्टॉल्स, जो एक ऑस्बिक टी होती है उसके स्टॉल्स मैंने बहुत ज़्यादा देखे। बाकी मॉल्स में शायद मैंने नोटिस नहीं किया या क्या था, लेकिन इस मॉल में मैंने बहुत ज़्यादा वो देखे स्टॉल्स। उसके अलावा आते हैं फूड कोर्ट पे बात करें तो फूड कोर्ट इसका एज़ यूजुअल टॉप फ्लोर पे है बाकी मॉल्स की तरह, और वहाँ पर आपको इंटरनेशनल नेशनल सब ब्रांड्स अवेलेबल होते हैं, काफ़ी एम्बियंस होती है। चलें जी, ये था मेरा आज का व्लॉग मॉल से रिलेटेड। आई होप आपको पसंद आया होगा। अंटिल माय नेक्स्ट व्लॉग, अल्लाह हाफिज़।